माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका, कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे। सभी का दोस्तों, आप सभी का मित्रों, मैं चंदन कुमार। आज बायोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी यानी सेल, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक सेल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, वो भी शानदार तरीके से। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। हम लोग जो है कोशिका का बेसिक जानकारी लिए थे, उसमें हम लोग देखे थे कोशिका क्या है या कैसे बना है, वो सब हम जानकारी जो है दिए हुए। अगर कोशिका का पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाकर के उसको देखें, तब और अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा। बात समझे? अब देखिए, कोशिका का पार्ट 2 है, यानी उसमें हम लोग समझे थे, छोटा छोटा उसमें टॉपिक को समझे थे। अब बात आ गई कोशिका झिल्ली, यानी कि जो है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। यानी जो है प्रत्येक कोशिका के बाहर, सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, क्या, एक बहुत पतली मुलायम झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली देखिए इसी प्रकार झिल्ली होता है। प्रत्येक कोशिका का बाहरी भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। बात समझे? अब देखिए इसमें एक कोशिका झिल्ली कहां कहां पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली दोस्तों, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। देखिए पादप और ये किस चीज से बना होता है? तो प्रोटीन और लिपिड नामक पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है ये, ठीक है। अब देखिए कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। अब हम बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। हाट जाते हैं ना, हाट जहां सब्जी उब्जी लेने के लिए एक झोला रहता है या एक थैला रहता है ना, कि जैसे हाट गए आप, वहां पे सब्जी खरीदते थे, एक थैला में ही जो है आप जो है परवल लेते हैं, टमाटर लेते हैं, आलू लेते हैं, एक ही थैला होता है। वह थैला जो है झिल्ली कहलाता है। बात समझे? तो इस कोशिका झिल्ली में जो है बहुत प्रकार के अंगक, इसका जो कोशिका का अंग पाया जाता है। यानी जंतु कोशिका या पादप कोशिका के बाहरी, यानी कि जो है कोशिका के चारों तरफ, प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ एक बहुत पतली लचीली मुलायम झिल्ली होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसी कोशिका झिल्ली में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, नहीं, उसके बाद जो है आपको राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का, ये सारे के सारे चीज उसमें पाया जाता है। बात समझे? ये अभी बेसिकली है। इसके और कौन कौन चीज पाया जाता है सबको एक विशेष रूप में मैं बताऊंगा, वो भी शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, एकदम से झकास तरीके से। अब देखिए कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वाल कहते हैं इंग्लिश में, सेल वाल। उसको क्या कहते थे? उसको जो है सेल मेम्ब्रेन, इसको जो है सेल वाल, कोशिका भित्ति। अब देखिए वह सामान अगर जब जो आवश्यकता से अधिक होता है, जैसे आप थैला देता है लेके, थैला में कुछ सामान देता है और आवश्यकता से अधिक यानी कि ज्यादा मात्रा में सामान लेते हैं, तो क्या करता है? एक थैला और देकर उसको ऊपर कर देता है। तो जब हम लोग एकदम से एक नॉर्मल है तो हमारा जंतु में जो है कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। लेकिन जब हमसे बड़ा प्राणी होगा, जैसे पौध हो, उसमें कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति पाया जाता है। बात समझे? यानी कोशिका भित्ति जो पाया जाता है वह केवल पादप में पाया जाता है। अब मान लीजिए जो चलता फिरता चल उल सकता है, उसमें कोशिका झिल्ली। आज एक के जगह है, ऐसे अपना जो है घूम रहा है, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो ऐसे कौन घूमता है? ऐसे घूमता है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा नहीं, उसमें कोशिका, उसके जो बाहरी आवरण होते हैं उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। वह सेलुलोज का बना होता है, नहीं, यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। थोड़ा अब सेलुलोज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जानते हैं कि कैसे वे क्या होता है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है जो कोशिकाओं के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, एक संरचना बनाता है।
अब देखिए, यानी पौधे से जो भी कुछ बना, पौधे से जो भी कुछ बना उसमें सेलुलोज होता है। जैसे मान लीजिए हम अभी ये कपड़ा है, ये कपड़ा पहने हुए, ये कपास से बना है, कपास यानी रुई से बना हुआ है। और रुई कहां से आया? पेड़ पौधा से। यानी कि जो पौधे से जो जो चीज बनेगा सब उसमें क्या पाया जाएगा? सेलुलोज पाया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। दिक्कत नहीं ना? पक्का पक्का। चलिए अब देखिए, इसमें कोशिका भित्ति कोशिका के निश्चित रूप, आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जंतु कोशिका में जैसे जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार पादप कोशिका पादप के बाहरी यानी भित्ति को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। बात समझ रहे हो? अच्छा, आगे चलते हैं। यह कोशिका भित्ति को रक्षा एवं सूखने से बचाता है। सूख जाए, अगर मान लीजिए कि अगर कोशिका झिल्ली है, बड़े पैमाने पे जो है पौधा है, उसके बाद जो है उससे पहले यानी कोशिका भित्ति जो उसको सूखने से जो है बचाने का काम करता है। बात बुझे? अब देखिए इसमें दोस्तों, इसमें कोशिका द्रव चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोशिका द्रव, इससे पहले हम इसमें जो है जान लेते हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली जो है किसमें पाया जाता? केवल सिर्फ और सिर्फ पादप और जानवर जो दोनों में नहीं। और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? केवल पादप पेड़ पौधों में पाया जाता है। बात समझे? अब देखिए, अब हम चलते हैं एक तीसरा, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। यानी कि कोशिका के जो अध्ययन क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं, नहीं साइटो कहते हैं। इसका जो है द्रव यानी कि प्लाज्म, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। यानी कि जो हम बताए जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। अब देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है कोई सामान खरीदते हैं, एक रेडियो को ले लेते हैं, मोबाइल को ले लेते हैं, नहीं उसमें क्या होता है? जब हम मोबाइल लेते हैं या रेडियो लेते हैं तो बहुत सारा उसका जो है कवर, एक कार्टून रहता है, उसके बाद उसका जो एकदम खोला बना रहता है उसमें दिया हुआ रहता है। तो इसमें जो है उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कोशिका में भी जो है कोशिका के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नहीं अंग उसमें पाया जाता है। कौन कौन? यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राजधानी, उसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र, सारा केंद्रक, ये सब चीज पाया जाता है। अगर एक के साथ रहेगा भैया तो क्या होगा? सब आपस में टकरा जाएगा ना। इस टकराने से बचने के लिए जो है उसमें एक विशेष प्रकार के जो है तरल पदार्थ रहता है जो कि उसमें उसको टकराने से बचाता है। बात समझे? उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जो कोशिका में भी जो है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक और अन्य पदार्थ जो है मिले हुए रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डॉट इत्यादि। बात समझे? अब देखिए यानी कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया पे चलते हैं, होगा ना? चलो सुनाते हैं। कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। अब चलते हैं। अब देखिए साथ साथ इंटरटेनमेंट ढंग से पढ़ाई भी होना आवश्यक है। अब देखिए इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहा जाता है। बात समझे? ना समझे? डिटेल से बताएंगे, वीडियो को पूरे अंत तक बनाए रखिएगा। अब देखिए भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
इसका खोज जो है सबसे पहले जो है अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अब इसमें क्या है, कोशिका के बारे में हम आपको बताएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया, पूछेगा कि कोशिका में वह क्रेब्स नामक जो चेन चलता है वह कहां पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम आपको श्वसन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि श्वसन क्रिया लेते तो ऑक्सीजन जो है कहां पे श्वसन क्रिया के माध्यम से जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है लेके, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ऑक्सीजन के द्वारा जो है वहां पर ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनाता है, और 38 एटीपी मिलकर के एगो ग्लूकोज का अणु बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको लिखाए हैं 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बनाते हैं, और यही एक ग्लूकोज ऊर्जा का निर्माण जो है करके स्टोरेज करके रखता है। बात समझे? हाँ। आप देखिए कभी कभी जो है पूछ देता है एग्जाम में कि क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप क्या बनता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एकेडमिक लेवल पर पूछ देता है कभी कभी। तो एटीपी का जो है फुल फॉर्म जो होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बात समझे? यानी कि जो इसका फुल फॉर्म हो गया, ये उसका फुल, कभी कभी पूछ देता है एटीपी का फुल फॉर्म दिमाग में नहीं रहता है। ये बात आप जो है आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रख ले रहिएगा। अब देखिए भैया, इतना तो हम समझ गए ऊर्जा के रूप में वह बनाते रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा का घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। बात समझे? अब देखिए इतना तक समझ गए। अब गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के बारे में देखिए। अब देखिए मान लीजिए कोई धावक है, दौड़ता है, उसको जो है उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पर आवश्यकता होगा? पैर में। अब मान लीजिए कोई सिलाई मशीन चलाती है, उसको क्या करता है? उसको हाथ की आवश्यकता है, हाथ में ज्यादा ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए हम ही पढ़ाते हैं तो हमारा जीव क्या ऐसे जो है ऐसे होता है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है जिस अंग में होता है तो उसको भाई, तो यहां पर अगर मान लीजिए अगर ऊर्जा यहाँ पे नहीं मिलेगा जी को, तो क्या करें? पढ़ाएंगे ऐसे बताएंगे नहीं, थक जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि दौड़ते ऐसे दौड़ रहे हैं, मान लीजिए तो पैर में आवश्यकता ऊर्जा है ना। अब मान लीजिए पैर में अगर, तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर में जो है पूरा कोशिका है, हमारा शरीर में एकदम पूर्ण रूप से कोशिका, पूरा शरीर में कोशिका है। तो भैया कोशिका जिस अंग में अगर चलेंगे, अगर वह थक जाएगा तो क्या होगा? वहां से फिर कहा उसको भरपाई होना ना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया? कैमिलो नामक जो है एक वैज्ञानिक ने जो है क्या किया, इसको जो है परिवहन, एक गोल्जी काय का जो है उपकरण का जो है खोजा। बात समझे? ये जो है अब इसके बाद उस ऊर्जा की जब आवश्यकता होगी तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? तो उसको तो ऊर्जा की भरपाई होना चाहिए। ई गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय क्या कहेगा? ये चाचा वहां पर हुआ आवश्यकता है, मुंह पर जैसे कि मान लीजिए हम पर आ रहे हैं तो वहां पे जाके जो है पूरा, यानी कि जो हाथ वाला ऊर्जा जहां पे रेस्ट कर रहा है ऊर्जा, उसको जो लेकर के उसको परिवहन करने का व्यक्ति है, ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जहां पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो जो है कौन करता है? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी करता है, एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर करने का काम करता है। बात समझे? अगर ऐसा नहीं रहता, इसका एक अहम भूमिका होता है कोशिका में, और नहीं तो मान लो कि एकदम से एगो काम अगर हाथ से काम करे तो हाथ थक गया, ये सब पूरा इसमें जो है रिचार्ज है पूरे नहीं, इसका एक अलग अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब देखिए उसके बाद, अब इसमें ऊर्जा का परिवहन कहते हैं। इसका खोज जो है, यानी कि गोल्जी, एक चीज बताना छूट गया था कि गोल्जी का या गोल्जी बॉडी का जो है खोज किसने किया था? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ये जो कैमिलो ने किया था। किसने किया था? कैमिलो ने किया था। अब इसका जो है अगला पॉइंट एक राजधानी है, वोकल्स है। ये क्या करता है? जल संग्रहित करता है। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं हमारे शरीर में 65% जल पाया जाता है। अरे 65, अगर मान लीजिए कि 100 किलो, अगर किसी 100 किलो का एक मनुष्य है, यानी मानव है, ह्यूमन है, कोई व्यक्ति है,
तो उसमें जल की मात्रा 65 लीटर होगा क्या? 65 केजी होगा? अरे हम लोग पीते तो है कि 1 ही लीटर, 1 से 2 लीटर या 4 लीटर पीते हैं पानी, नहीं, वो तो स्टोर रहता है। ये जो 65% जल हमारे शरीर में जो पाया जाता है वह कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोशिकाओं के भीतर। हमारे एकदम से एक सुइया के नोक के बराबर भोंकिएगा तो उसमें कम से कम तो 10-20 गो जो है कोशिका निकल जाएगा। बात से समझे? यानी कि उसमें 65% जल जो है, तो वो जल संग्रह करने का कार्य जो है यानी कि जो है रसधानी करता है। कौन करता है? रसधानी करता है। अब देखिए, यानी कि जो है कोशिका के अंदर पानी रसधानी में पाया जाता है। अब ये 10वां भाग यानी 1% भी इसमें जो भाग है अगर पानी का कमता है, हमको प्यास लग जाता है। और प्यास जब लगता है तो पीते हैं। कहोगा कि 10 गुना 3 गुना अगर खत्म 10 गुना अगर खत्म हो जाएगा तो मर जाएगा व्यक्ति। बात ठीक है? अब देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका अगला पार्ट जो है 3B जो है अगला बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।